हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर न्यू इन्फो। तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये यूनिवर्सिटी आपसे शायद कुछ ही दूर है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपने अपने बचपन में जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो या हार्वर्ड, वो सब इस सोचे में नहीं आते? तो आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय अब तक के सबसे पुराने और सबसे विपुल विश्वविद्यालयों में से एक है। ये यूनिवर्सिटी शायद जब यूनिवर्सिटी शब्द गढ़ा भी नहीं गया होगा तब से दुनिया में स्थापित है। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को राजगीर, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी में एक नया कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने पुराने कैंपस के खंडहरों का भी दौरा किया। खंडहर, ये शब्द हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि ये शब्द हमारी कहानी के सबसे बड़े राज खोलने वाला है। जब नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन कंप्लीट किया, उसी समय सोशल मीडिया में एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। वो हैशटैग था #Brahmin_burnt_Nalanda। तो ये हैशटैग क्या है? क्या है इसके पीछे असली राज? आइए थोड़ा 2000 साल पीछे चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी 13th AD को स्थापित की गई थी। ये दुनिया का एक लौता यूनिवर्सिटी था जो साइंस, मैथमेटिक्स और फिलोसफी जैसे टॉपिक्स पे एक महारत हासिल कर चुका था। वहां हर दिन 2000 से भी ज्यादा छात्र को शिक्षा का भंडार खोल दिया जाता था, और सभी छात्र एक नहीं बल्कि तरह तरह की भाषा भी जानते थे। पूरी यूनिवर्सिटी में 100 लाख से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जिसमें कई टॉपिक्स पे बहुत सारे अननोन फैक्ट्स लिखे थे। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुमूल्य थे। चलिए आते हैं 1193 AD को। मोहम्मद घोरी भारत में आकर अपने जनरल बख्तियार खिलजी को आदेश देता है कि वो भारत की और जगहों में जाकर जितना ज्यादा हो सके कब्जा करना शुरू करे। इसी समय बख्तियार खिलजी को एक बहुत ही कठिन बीमारी से भुगतना पड़ रहा था। ठीक उसी समय वो लड़ते लड़ते बिहार तक पहुंच गए थे। साल था 1200 AD के आसपास। बख्तियार खिलजी की तबीयत और खराब होती गई। उनको उनके सारे हकीम मिलके भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। तभी सब लोगों ने उनको बोला कि वो अगर नालंदा जाए तो शायद उनको बचाया जा सकता है। वो नालंदा जाने के बाद उनको वहां से कुरान दिया गया पढ़ने को, तो वो वही करने लगे। बाद में वो जैसे जैसे पढ़ने लगे वैसे वैसे वो ठीक भी होने लगे। उनको बाद में पता चला कि उस कुरान में नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुछ हर्ब्स डाल दिए थे, जिसकी खुशबू से उनकी तबीयत ठीक हो गई। ये जानने के बाद खिलजी खुश हुए, पर उनको थोड़ी चिंता सताने लगी। नालंदा का ज्ञान भंडार देखकर उनको लगा कि शायद ये भविष्य में उनको बहुत तकलीफ दे सकती है। उनको ये बात दिन रात सता रही थी। उनको लगा कि जहां एजुकेशन सिस्टम इस कदर एडवांस हो चुकी है, वहां अपना राज जमाना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने पूरे नालंदा को ही जला दिया। उसी के साथ साथ नालंदा में जो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो भी जल गए। अभी आते हैं इसके एक बिल्कुल उल्टी कहानी पे। जब तक एक्स में ये #Brahmin_burnt_Nalanda ट्रेंड होने लगा, तब सभी के मन में ये क्वेश्चन था कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में इतिहास कुछ और ही बताती है। 2 टिबेटियन मॉन्क्स तारानाथ और सुनपा खिंगपो ने 2 अलग अलग किताबों में अपनी एक और फैक्ट बताई है। तारानाथ की बुक द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, उसमें कुछ फैक्ट्स के मुताबिक काकुता सिद्धा, जो कि एक मिनिस्टर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में मॉन्क्स के लिए एक विशाल समारोह का आयोजन किया था। उसी समारोह में 2 ब्राह्मण पंडित आए थे। उनको बुद्धिस्ट मॉन्क्स तीर्थिका बुलाते थे। दोनों बुक्स के फैक्ट्स के मुताबिक कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने उन दोनों पर गंदा पानी फेंकने के बाद उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए।
तारानाथ अपनी बुक में लिखते हैं कि इसी गुस्से से ये दोनों ब्राह्मण वहां एक यज्ञ किया और कुछ मैजिकल मंत्रों से पूरे नालंदा को जला दिया आग से। ये आग 3 महीनों तक चली। खेम्पोजी ने बुक हिस्ट्री ऑफ राइज, प्रोग्रेस, डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में सिर्फ यज्ञ की बात छोड़ के लगभग सारी चीजें लिखी है। कुछ सोर्स ने तो ये थ्योरी को झूठ बोला है, जैसे एक पर्शियन हिस्टोरियन है मिन्हाज सिराज। उन्होंने अपनी बुक तबाकती निसारी में बख्तियार खिलजी को ही नालंदा के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आपको क्या लगता है, इस डिबेट का एंड कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से साइड पे हैं और क्या आपके पास कोई ऐसे रिसर्च किताब के नाम हैं जिन पे इस बारे में और नए फैक्ट्स लिखे हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर कहें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कोई भी नया अपडेट्स आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन का दबाना बहुत जरूरी है। थैंक यू।